सुनिए ध्यान से, कुछ बारीक चीज हम आपको बता रहे हैं, एक दो लाइन में यानी 2-3 लाइन में हम बहुत बारीक चीज आपको बता देंगे, आपको भी लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। देखिए हम आपको एक बात बता रहे हैं, जो काम सब करता है वो काम आपको करना है, लेकिन जो काम सब नहीं करता है वो काम भी आपको करना है, तभी जाकर के आप अंतिम रूप से चयनित हो पाइएगा, नहीं तो आप अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाइएगा। इंटरनेशनल मोटिवेटर है शिव खेरा। शिव खेरा की एक पुस्तक है जीत आपकी, यू कैन विन, और काफी अच्छी पुस्तक है, मोटिवेशनल पुस्तक है। उसके कवर पेज पर पढ़िएगा तो कवर पेज पर लिखा हुआ है विजेता कोई अलग काम नहीं करता है बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करता है। तो तैयारी 47,900 रिजल्ट दिया गया है, 47,900 लोग तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर आप उसमें अलग नहीं कीजिएगा तो आपका 2213 में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कुछ अलग करना है, तो अब अलग करना क्या है समझिएगा, अलग करना क्या है ये बात तो सबको समझ में आता है कि हमको कुछ ना कुछ अलग करना है। अलग करना है तो क्या अलग करना है, आज हम खास तौर पर इतिहास के विषय में 1-2 पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, और आपको खुद इस बात को लेकर के एनालिसिस करना है, समझ गए। यानी आपसे हम कुछ भी नहीं पूछेंगे, आपको खुद एनालिसिस करना है। देखिए अगर इस बार आप प्रीलिम्स का परीक्षा दिए हैं, आप पास किए हैं, तो लगभग इतिहास में कहा जाए तो प्रश्न न के बराबर पूछा गया, लेकिन फिर भी 10 प्रश्न इतिहास में पूछा गया दोनों सीटिंग में। फर्स्ट सीटिंग में भी 10 क्वेश्चन, सेकेंड सीटिंग में भी 10 क्वेश्चन। अगर आप परीक्षा का क्वेश्चन देखेंगे 1717 पोस्ट से लेकर अभी तक इतिहास का क्वेश्चन देखेंगे तो हमको लगता है अधिकतर छात्र अप्रॉक्स में 70 से 80% क्वेश्चन इतिहास का बना करके आते होंगे, लेकिन 2 सेक्शन से आपका क्वेश्चन छूटता होगा, और वो 2 सेक्शन है काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है, वहां से प्रश्न आया है, आगे भी प्रश्न आएगा। और वो 2 सेक्शन क्या है, तो एक है आपको साहित्य मतलब पुस्तक, साहित्य मतलब पुस्तक, सीधा सीधा अगर समझिए तो पुस्तक, जैसे कि आपको प्राचीन कालीन साहित्य है, मध्यकालीन साहित्य है, आधुनिक कालीन साहित्य। प्राचीन कालीन साहित्य में आप लोग अर्थशास्त्र की चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको इंडिका की चर्चा करते हैं, फिर मध्यकालीन साहित्य में जो है आप दिल्ली सल्तनत कालीन साहित्य, मुगल कालीन साहित्य की चर्चा करते हैं, फिर आधुनिक कालीन साहित्य, फिर विश्व साहित्य। आप देख लीजिए 1717 से लेकर आज तक बिहार दरोगा का जो भी परीक्षा हुआ है, हर परीक्षा में साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया है, और साहित्य में भी आपका सही हो गया हो, लेकिन मैक्सिमम केस में साहित्य से क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं। दूसरा, युद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व युद्ध से पूछा जाता है, भारतीय युद्ध से पूछा जाता है। आप खुद इन सभी चीजों को लेकर के अपने आप में एनालिसिस कीजिएगा कि जैसे कि एक युद्ध के विषय में हम आपको बता रहे हैं, शुकर खेरा या शंकर खेरा का युद्ध बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1724 में हुआ है। आज के डेट में आप हर कोई जानते हैं, लेकिन जब परीक्षा में पहली बार आया था तो बहुत कम लोग इस चीज को जानते थे। तो इतिहास में अगर आप चाहते हैं 100% करके आना बिहार दरोगा परीक्षा में, तो 2 चीज आपको जो इतिहास पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन 2 चीज आपका खास मजबूत होना चाहिए। और यहां से आप अगर इस चीज को आप करके जाते हैं तो हमको लगता है कि आप 100% इतिहास में करके आइएगा। भारतीय इतिहास के अंतर्गत जितने भी युद्ध हुए हैं वो, और विश्व इतिहास के अंतर्गत जो कुल महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं वो, ये 2 चीज, और भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य, ये 2 चीज आप इतिहास में करके जाइएगा। बाद बाकी जो भी चीज आप करते हैं उतना कीजिए, और इस 2 चीज पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा, आप और स्टूडेंट के तुलना में बेहतर करके आइएगा। तो इतिहास के विषय में ये 2 बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए हम रिजल्ट की भी घोषणा कर रहे हैं, और देखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बोले हैं कि आपको कुछ अलग करना होगा तभी जाकर के आप सफल होंगे। छोटा छोटा बारीक बारीक चीज को आपको पकड़ना होगा। अगर आप ऑन एवरेज स्टूडेंट है तो छोटा छोटा चीज ही 1-2 क्वेश्चन के कारण ही अगर आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है तो आपको बारीक बारीक चीज को पकड़ना होगा। एक बारीक चीज इतिहास में हम आपको यह भी बताएंगे कि इतिहास की अगर आप बात कीजिएगा तो विश्व इतिहास विद्यार्थी पढ़ के नहीं जाता है, ये सच है। और आप क्वेश्चन पलट करके देख लीजिए 1717 से लेकर के अभी तक लगभग हर परीक्षा में विश्व इतिहास का कम से कम 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप मेरिट में छट रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो पिछली बार मेरिट में छटे हैं, तो ये सब चीज आप करके जाइए। ये सब चीज और विद्यार्थी नहीं करके जाता है, लेकिन आपको करके जाना है। अगर आपको मेरिट में आना है तो यही बारीक बारीक बात को जो है आपको पकड़ना है, समझ गए। छोटी छोटी बातों को आपको पकड़ना है, तभी जाकर के आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं ले पाएंगे, समझ गए। ये चीज है। और जो ये टेस्ट है आप देख रहे हैं, टेस्ट निःशुल्क है। टेस्ट निःशुल्क रखने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि इस टेस्ट में अधिक से अधिक बच्चा भाग ले। और देखिए आपका कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई मित्र है, आपके लॉज में कोई रहता है और बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा देने जा रहा है, उसको आप जबरदस्ती इस टेस्ट में लेकर के आइए, ताकि अधिक से अधिक बच्चा अगर शामिल होगा तो
आप अपना सिचुएशन अधिक से अधिक बच्चा में देख सकेंगे कि अधिक से अधिक बच्चा में मेरा सिचुएशन क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, समझ गए। और वही बच्चा तो आपको परीक्षा में भी टक्कर देगा। तो उनसे यहीं पर आप फरियाद लीजिए ताकि परीक्षा में जो है आपको ज्यादा ये हो सके। हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं।